محفوظ۔ हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म, लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया की एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब ये हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जहाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म, लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया की एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब ये हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जहाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते
تو شاید میں کبھی گھر واپس نہ جا پاتی۔ ویورز، ایمان ماہر کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اصل ہمت تو اس بھائی نے دکھائی ہے جس نے اپنی بہن کے آخری خط میں بھی آخری نہیں ہونے دیا۔ ڈرامہ ختم لیکن جذبات چلتے رہے۔ ڈرامہ سلسلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، لاہور میں رہنے والا ماہر اپنی لاپتہ بہن ہانیہ کی تلاش میں کئی تھانوں اور اداروں کے چکر لگا رہا ہے۔ ایک دن اسے ہانیہ کے ایک پرانا خط ملتا ہے جس میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ایمان باجی تک یہ بات ضرور پہنچانا۔ ماہر اس نام کو نہیں جانتا مگر خط کی آخری امید بن جاتا ہے۔ ماہر خط لے کر ایمان کے گھر پہنچتا ہے۔ ایمان حیران رہ جاتی ہے۔ ہانیہ، وہ تو میرے اسکول میں پڑھتی تھی، بہت اچھی بچی تھی، لیکن یہ خط مجھے کیوں لکھا؟ ایمان خود بھی چونک جاتی ہے کیونکہ خط میں ہانیہ نے چند لوگوں کا ذکر کیا تھا جن سے وہ ڈری ہوئی تھی۔ ایمان فوراً ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہانیہ کی ڈرنے کی اصل وجہ ایمان کا اپنا چچا کامران ملک نکلتا ہے، جو لڑکیوں کو اسکالرشپ کے نام پر دھوکے سے بلا کر دباؤ میں لاتا ہے۔ ایمان کو جب یہ حقیقت پتہ چلتی ہے تو اس کی دنیا ہل جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، میں اسے انسان کو خاندان سمجھتی رہی اور وہ یہ سب کرتا رہا۔ ماہر اسے تسلی دیتا ہے اور دونوں ہانیہ کو ڈھونڈنے کی مشن پر لگ جاتے ہیں۔ کامران ملک کو علم ہو جاتا ہے کہ ایمان اور ماہر سچ کے قریب پہنچ رہے ہیں اور وہ ان دونوں کو دھمکاتا ہے، جس بات کی تمہیں سمجھ نہیں اسے میں پھلنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیتی ہے، میں میرے بچوں کی طرح تھی، چچا ہو یا نہ، میں ان کے ساتھ سچ سامنے لاؤں گی۔ ویورز، ایک رات ماہر کو نامعلوم نمبر سے کال آتی ہے، اگر ہانیہ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو کل شام پرانے گودام آ جانا۔ ایمان اسے روکتی ہے، یہ جہل بھی ہو سکتا ہے۔ ماہر صرف اتنا کہتا ہے، اگر وہاں میرے بہن ہو تو میں ہر خطرہ مول لوں گا۔ ویورز، گودام میں ان دونوں کو ہانیہ زندہ مل جاتی ہے۔ وہ کمزور ہوتی ہے مگر محفوظ۔ ہانیہ کانپتے ہوئے کہتی ہے، میں نے سچ سامنے لانے کی کوشش کی تھی، اس لیے مجھے روکا گیا۔ ایمان اور ماہر پولیس کے ساتھ ثبوت پیش کرتے ہیں اور کامران ملک گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہانیہ ایمان کے ہاتھ تھام کر کہتی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں کبھی گھر واپس نہ جا پاتی۔ ویورز، ایمان ماہر کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اصل ہمت تو اس بھائی نے دکھائی ہے جس نے اپنی بہن کے آخری خط میں بھی آخری نہیں ہونے دیا۔ ڈرامہ ختم لیکن جذبات چلتے رہے۔ ڈرامہ سلسلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، لاہور میں رہنے والا ماہر اپنی لاپتہ بہن ہانیہ کی تلاش میں کئی تھانوں اور اداروں کے چکر لگا رہا ہے۔ ایک دن اسے ہانیہ کے ایک پرانا خط ملتا ہے جس میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ایمان باجی تک یہ بات ضرور پہنچانا۔ ماہر اس نام کو نہیں جانتا مگر خط کی آخری امید بن جاتا ہے۔ ماہر خط لے کر ایمان کے گھر پہنچتا ہے۔ ایمان حیران رہ جاتی ہے۔ ہانیہ، وہ تو میرے اسکول میں پڑھتی تھی، بہت اچھی بچی تھی، لیکن یہ خط مجھے کیوں لکھا؟ ایمان خود بھی چونک جاتی ہے کیونکہ خط میں ہانیہ نے چند لوگوں کا ذکر کیا تھا جن سے وہ ڈری ہوئی تھی۔ ایمان فوراً ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہانیہ کی ڈرنے کی اصل وجہ ایمان کا اپنا چچا کامران ملک نکلتا ہے، جو لڑکیوں کو اسکالرشپ کے نام پر دھوکے سے بلا کر دباؤ میں لاتا ہے۔ ایمان کو جب یہ حقیقت پتہ چلتی ہے تو اس کی دنیا ہل جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، میں اسے انسان کو خاندان سمجھتی رہی اور وہ یہ سب کرتا رہا۔ ماہر اسے تسلی دیتا ہے اور دونوں ہانیہ کو ڈھونڈنے کی مشن پر لگ جاتے ہیں۔ کامران ملک کو علم ہو جاتا ہے کہ ایمان اور ماہر سچ کے قریب پہنچ رہے ہیں اور وہ ان دونوں کو دھمکاتا ہے، جس بات کی تمہیں سمجھ نہیں اسے میں پھلنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیتی ہے، میں میرے بچوں کی طرح تھی، چچا ہو یا نہ، میں ان کے ساتھ سچ سامنے لاؤں گی۔ ویورز، ایک رات ماہر کو نامعلوم نمبر سے کال آتی ہے، اگر ہانیہ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو کل شام پرانے گودام آ جانا۔ ایمان اسے روکتی ہے، یہ جہل بھی ہو سکتا ہے۔ ماہر صرف اتنا کہتا ہے، اگر وہاں میرے بہن ہو تو میں ہر خطرہ مول لوں گا۔ ویورز، گودام میں ان دونوں کو ہانیہ زندہ مل جاتی ہے۔ وہ کمزور ہوتی ہے مگر محفوظ۔ ہانیہ کانپتے ہوئے کہتی ہے، میں نے سچ سامنے لانے کی کوشش کی تھی، اس لیے مجھے روکا گیا۔ ایمان اور ماہر پولیس کے ساتھ ثبوت پیش کرتے ہیں اور کامران ملک گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہانیہ ایمان کے ہاتھ تھام کر کہتی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں کبھی گھر واپس نہ جا پاتی۔ ویورز، ایمان ماہر کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اصل ہمت تو اس بھائی نے دکھائی ہے جس نے اپنی بہن کے آخری خط میں بھی آخری
نہیں ہونے دیا۔ ڈرامہ ختم لیکن جذبات چلتے رہے۔ ڈرامہ چلی کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، لاہور میں رہنے والا ماہر اپنی لاپتہ بہن ہانیہ کی تلاش میں کئی تھانوں اور اداروں کے چکر لگا رہا ہے۔ ایک دن اسے ہانیہ کے ایک پرانا خط ملتا ہے جس میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ایمان باجی تک یہ بات ضرور پہنچانا۔ ماہر اس نام کو نہیں جانتا مگر خط کی آخری امید بن جاتا ہے۔ ماہر خط لے کر ایمان کے گھر پہنچتا ہے۔ ایمان حیران رہ جاتی ہے۔ ہانیہ، وہ تو میرے اسکول میں پڑھتی تھی، بہت اچھی بچی تھی، لیکن یہ خط مجھے کیوں لکھا؟ ایمان خود بھی چونک جاتی ہے کیونکہ خط میں ہانیہ نے چند لوگوں کا ذکر کیا تھا جن سے وہ ڈری ہوئی تھی۔ ایمان فوراً ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہانیہ کی ڈرنے کی اصل وجہ ایمان کا اپنا چچا کامران ملک نکلتا ہے، جو لڑکیوں کو اسکالرشپ کے نام پر دھوکے سے بلا کر دباؤ میں لاتا ہے۔ ایمان کو جب یہ حقیقت پتہ چلتی ہے تو اس کی دنیا ہل جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، میں اسے انسان کو خاندان سمجھتی رہی اور وہ یہ سب کرتا رہا۔ ماہر اسے تسلی دیتا ہے اور دونوں ہانیہ کو ڈھونڈنے کی مشن پر لگ جاتے ہیں۔ کامران ملک کو علم ہو جاتا ہے کہ ایمان اور ماہر سچ کے قریب پہنچ رہے ہیں اور وہ ان دونوں کو دھمکاتا ہے، جس بات کی تمہیں سمجھ نہیں اسے میں پھلنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیتی ہے، میں میرے بچوں کی طرح تھی، چچا ہو یا نہ، میں ان کے ساتھ سچ سامنے لاؤں گی۔ ویورز، ایک رات ماہر کو نامعلوم نمبر سے کال آتی ہے، اگر ہانیہ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو کل شام پرانے گودام آ جانا۔ ایمان اسے روکتی ہے، یہ جہل بھی ہو سکتا ہے۔ ماہر صرف اتنا کہتا ہے، اگر وہاں میرے بہن ہو تو میں ہر خطرہ مول لوں گا۔ ویورز، گودام میں ان دونوں کو ہانیہ زندہ مل جاتی ہے۔ وہ کمزور ہوتی ہے مگر محفوظ۔ ہانیہ کانپتے ہوئے کہتی ہے، میں نے سچ سامنے لانے کی کوشش کی تھی، اس لیے مجھے روکا گیا۔ ایمان اور ماہر پولیس کے ساتھ ثبوت پیش کرتے ہیں اور کامران ملک گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہانیہ ایمان کے ہاتھ تھام کر کہتی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں کبھی گھر واپس نہ جا پاتی۔ ویورز، ایمان ماہر کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اصل ہمت تو اس بھائی نے دکھائی ہے جس نے اپنی بہن کے آخری خط میں بھی آخری نہیں ہونے دیا۔ ڈرامہ ختم لیکن جذبات چلتے رہے۔ ڈرامہ چلی کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، لاہور میں رہنے والا ماہر اپنی لاپتہ بہن ہانیہ کی تلاش میں کئی تھانوں اور اداروں کے چکر لگا رہا ہے۔ ایک دن اسے ہانیہ کے ایک پرانا خط ملتا ہے جس میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو ایمان باجی تک یہ بات ضرور پہنچانا۔ ماہر اس نام کو نہیں جانتا مگر خط کی آخری امید بن جاتا ہے۔ ماہر خط لے کر ایمان کے گھر پہنچتا ہے۔ ایمان حیران رہ جاتی ہے۔ ہانیہ، وہ تو میرے اسکول میں پڑھتی تھی، بہت اچھی بچی تھی، لیکن یہ خط مجھے کیوں لکھا؟ ایمان خود بھی چونک جاتی ہے کیونکہ خط میں ہانیہ نے چند لوگوں کا ذکر کیا تھا جن سے وہ ڈری ہوئی تھی۔ ایمان فوراً ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہانیہ کی ڈرنے کی اصل وجہ ایمان کا اپنا چچا کامران ملک نکلتا ہے، جو لڑکیوں کو اسکالرشپ کے نام پر دھوکے سے بلا کر دباؤ میں لاتا ہے۔ ایمان کو جب یہ حقیقت پتہ چلتی ہے تو اس کی دنیا ہل جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، میں اسے انسان کو خاندان سمجھتی رہی اور وہ یہ سب کرتا رہا۔ ماہر اسے تسلی دیتا ہے اور دونوں ہانیہ کو ڈھونڈنے کی مشن پر لگ جاتے ہیں۔ کامران ملک کو علم ہو جاتا ہے کہ ایمان اور ماہر سچ کے قریب پہنچ رہے ہیں اور وہ ان دونوں کو دھمکاتا ہے، جس بات کی تمہیں سمجھ نہیں اسے میں پھلنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان پہلی بار سخت لہجے میں جواب دیتی ہے، میں میرے بچوں کی طرح تھی، چچا ہو یا نہ، میں ان کے ساتھ سچ سامنے لاؤں گی۔ ویورز، ایک رات ماہر کو نامعلوم نمبر سے کال آتی ہے، اگر ہانیہ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو کل شام پرانے گودام آ جانا۔ ایمان اسے روکتی ہے، یہ جہل بھی ہو سکتا ہے۔ ماہر صرف اتنا کہتا ہے، اگر وہاں میرے بہن ہو تو میں ہر خطرہ مول لوں گا۔ ویورز، گودام میں ان دونوں کو ہانیہ زندہ مل جاتی ہے۔ وہ کمزور ہوتی ہے مگر محفوظ۔ ہانیہ کانپتے ہوئے کہتی ہے، میں نے سچ سامنے لانے کی کوشش کی تھی، اس لیے مجھے روکا گیا۔ ایمان اور ماہر پولیس کے ساتھ ثبوت پیش کرتے ہیں اور کامران ملک گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہانیہ ایمان کے ہاتھ تھام کر کہتی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں کبھی گھر واپس نہ جا پاتی۔ ویورز، ایمان ماہر کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اصل ہمت تو اس بھائی نے دکھائی ہے جس نے اپنی بہن کے آخری خط میں بھی آخری نہیں ہونے دیا۔ ڈرامہ ختم لیکن جذبات چلتے رہے۔ ڈرامہ چلی کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुँचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा चल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुँचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा चल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म, लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा चल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म, लेकिन जज्बात चलते रहे। ड्रामा चल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते थे। ड्रामा चल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसे में फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म लेकिन जज्बात चलते थे। ड्रामा चल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसमें फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ सच सामने लाऊंगी। व्यूअर्स, एक रात माहिर को नामालूम नंबर से कॉल आती है, अगर हानिया को ज़िंदा देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने गोदाम आ जाना। ईमान उसे रोकती है, ये जाल भी हो सकता है। माहिर सिर्फ इतना कहता है, अगर वहाँ मेरे बहन हो तो मैं हर ख़तरा मोल लूँगा। व्यूअर्स, गोदाम में इन दोनों को हानिया ज़िंदा मिल जाती है। वो कमज़ोर होती है मगर महफूज। हानिया कांपते हुए कहती है, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे रोका गया। ईमान और माहिर पुलिस के साथ सबूत पेश करते हैं और कामरान मलिक गिरफ्तार हो जाता है। हानिया ईमान के हाथ थाम कर कहती है, अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी घर वापस ना जा पाती। व्यूवर्स, ईमान माहिर की तरफ देखकर मुस्कुराती है। असल हिम्मत तो इस भाई ने दिखाई है जिसने अपनी बहन के आखिरी ख़त में भी आखिरी नहीं होने दिया। ड्रामा ख़त्म, लेकिन जज्बात चलते थे। ड्रामा चल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, लाहौर में रहने वाला माहिर अपनी लापता बहन हानिया की तलाश में कई थानों और इदारों के चक्कर लगा रहा है। एक दिन उसे हानिया के एक पुराना ख़त मिलता है जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ईमान बाजी तक ये बात ज़रूर पहुँचाना। माहिर इस नाम को नहीं जानता मगर ख़त की आखिरी उम्मीद बन जाता है। माहिर ख़त लेकर ईमान के घर पहुंचता है। ईमान हैरान रह जाती है। हानिया, वो तो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन ये ख़त मुझे क्यों लिखा? ईमान खुद भी चौंक जाती है क्योंकि ख़त में हानिया ने चंद लोगों का जिक्र किया था जिनसे वो डरी हुई थी। ईमान फ़ौरन साथ देने का फ़ैसला करती है। हानिया की डरने की असल वजह ईमान का अपना चचा कामरान मलिक निकलता है, जो लड़कियों को स्कॉलरशिप के नाम पर धोखे से बुलाकर दबाव में लाता है। ईमान को जब यह हकीकत पता चलती है तो इसकी दुनिया हिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मैं उसे इंसान को ख़ानदान समझती रही और वो ये सब करता रहा। माहिर उसे तसल्ली देता है और दोनों हानिया को ढूंढने की मिशन पर लग जाते हैं। कामरान मलिक को इल्म हो जाता है कि ईमान और माहिर सच के करीब पहुंच रहे हैं और वो इन दोनों को धमकाता है, जिस बात की तुम्हें समझ नहीं इसमें फलने की ज़रूरत नहीं। ईमान पहली बार साथ लहजे में जवाब देती है, मैं मेरे बच्चों की तरह थी, चचा हो या न, मैं इनके साथ